हेलो ऑल, आप लोग का स्वागत है विंटेज ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखेंगे कि फॉर लूप को हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या-क्या है। सो सिंपली फॉर लूप हो गया, देन ब्रेक स्टेटमेंट, कंटीन्यू स्टेटमेंट, रेंज क्या होता है, हेल्प हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड लूप क्या होता है इस पर्टिकुलर फॉर लूप में, एंड देन पास क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम हमारे प्रोग्राम में प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है? लिस्ट है, उस लिस्ट में 2 वैल्यू थे 1, 2, 3, ओके, एंड 4, चलो लेट्स से 4 वैल्यू थे। अब अगर हमें इसे आइटरेट करना है या लूप में लेना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच वैल्यू इन लिस्ट, ठीक है? अब ये लिस्ट को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे ईच वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ओके? सो अब आप देखोगे कि इसने हमें वैल्यूज़ प्रिंट करके दे दिए 1, 2, 3, 4, तो ये 4 वैल्यू थे। लेकिन इसके अलावा अगर कभी लेट्स सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है और सपोज आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ये आपको किसी ने एक स्ट्रिंग दिया, आपको बोला है कि इसे हमें सेपरेट करना है, ओके। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं जस्ट एक टाइमिंग के लिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसे हमने एज इज यूज किया है और इसे एज इज रन करने वाले हैं हम। तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि एक एक वैल्यू को उसने प्रॉपरली पिक किया है। सो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर हमारा स्ट्रिंग है, उसके अगर एक-एक कैरेक्टर्स को भी हमें लूप में एग्ज़ीक्यूट करना है, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर लूप एंड वी कैन इटरेट ओवर इट। सो ये हमारा एक नेक्स्ट वे। इसके अलावा हम और कौन-कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, तो हमारे पास एक रेंज करके ऑपरेटर भी होता है। सो लेट्स सपोज़ हमें कोई एक मैक्सिमम है, ओके? ये मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 10 लिखा है हमने यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम जो है, हमें वहाँ तक उस पर्टिकुलर लूप को ले जाना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेंज यूज़ करते हैं। रेंज में आने के बाद हम यहाँ पे ये मैक्सिमम एंटर कर देंगे। ये मैक्सिमम एंटर करते ही हम जैसे ही इसे रन करेंगे, ये लूप हमारा वो मैक्सिमम तक जाएगा। और एक ख़ास बात है कि ये जो रेंज है, ये वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है? तो उस केस में हमें जो भी वैल्यूज़ मिल रहे हैं या फिर जो भी इस पर्टिकुलर रेंज जो क्रिएट करेगा, इट विल बी फ्रॉम 0, एंड जो भी मैक्सिमम रहेगा उससे 1 नंबर कम रहेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स 1 नंबर पहले से स्टार्ट कर रहा है इसलिए, ठीक है? इसके बाद हमारे पास और क्या है, तो हम और फंक्शन देख लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। सो लेट्स सपोज हमारा ये 10 तो हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक कंडीशन हमने डाल दी, इफ ईच वैल्यू इक्वल टू 5, अगर वो 5 के बराबर है तो उसे ब्रेक कर दो, हमें आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, ठीक है? तो उस केस में हम इसे रन करते हैं, तो देखो ये क्या करेगा, ये 5। तो यहाँ अभी हम देख सकते हैं कि ये जो ईच वैल्यू है, ये इक्वल टू 5 है, हुआ, वैसे ही उसने ब्रेक कर दिया। उसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी प्रिंट नहीं करने दिया, उस पर्टिकुलर 5 की और उस वैल्यू की वैल्यू को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली ये ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। सिंपली अगर हमें ये करना है कि ये पर्टिकुलर 5 जो है, ये अपडेट ना ये सिर्फ प्रिंट ना हो, इसे हमें स्किप करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या एक पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप करके बाकी सारी चीज़ें वो प्रिंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जो आएगी, उसकी वैल्यू जब 5 होगी, उस टाइम वो उसके नीचे के कोड को एग्ज़ीक्यूट नहीं करने देगा, वो सिंपली जाएगा इस रेंज में और यहाँ पे वो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उसे पिक करके लाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें प्रिंट में 5 जो है वो मिसिंग दिखेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 6 है, बट 5 नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो हमने एज़ अ कंडीशन डाली है वहाँ पे कंटिन्यू की, ठीक है? वैसे ही सिमिलर वे में हमने रेंज देखी, आप एल्स भी हमने देखा है, कहाँ पे? तो व्हाइल लूप में। वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, एल्स यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। जैसे ही हमारे कंडीशंस का सैटिस्फाई होंगे, हमारा लूप ओवर होगा, उसके बाद ये हमें प्रिंट करके दे देगा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जिसमें हमने अभी मेंशन किया लूप ओवर। तो ये लूप ओवर करके उसने हमें स्टेटमेंट दे दिया है। तो इस हिसाब से हम एल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास ये नेस्टेड लूप है और पास है। तो लेट्स सपोज हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन पे पास करना है, तो हम पास सिंपली कर सकते हैं, मतलब नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंडीशन। इस हिसाब से अगर होता है हमारा, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया इसने, इसके आगे ये जो कंडीशन है उससे कुछ नहीं करना है अभी। मतलब अगर ये जो फॉर लूप है, वो टाइम बीइंग के लिए चलो हम इसे एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है? हमें कुछ काम ही नहीं करना है उस पर्टिकुलर चीज़ का, जो है एज़ इज़ हमें प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पास कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रिंट नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एम्प्टी आता है, इसलिए पास यूज़ होता है। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में ही, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा कि यहाँ पे हमने ये पास किया और इसके बाद अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को पास करता है, ठीक है? तो इस हिसाब से, या फिर हमें अगर पूरे लूप को पास करना है,
और एग्जीक्यूट नहीं करना है तो यहाँ पे हम सिंपली ये पास्ट लिख सकते हैं और ये हमारे प्रोग्राम में एरर को थ्रो नहीं करेगा अगर हमने सिंपली ये इतना लिख के छोड़ दिया तो। ठीक है, सो ये हमारा पास्ट स्टेटमेंट हो गया। अब हमारा नेस्टेड इफ होता है। ठीक है, सो जब कभी हमें दो अलग अलग फॉर लूप्स की जरूरत पड़ती है या दो लूप्स की जरूरत पड़ती है तो हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप भी लगा देते हैं। ठीक है, तो उस फॉर लूप को हम यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड दैट पर्टिकुलर फॉर लूप। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ईच वैल इन रेंज मैक्सिमम। वैसे ही हम दूसरा क्या करेंगे, ईच वैल्यू जो भी है उसको कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, तो लेट्स सपोज ईच आई नाम। अभी हमने देखा कि ये एक फॉर लूप हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा फॉर लूप हो गया हमारा। तो इसके बाद हमने क्या किया, ये ईच आई ईच वैल ये जो दोनों है इसको प्रिंट करने के लिए बाद में स्टेटमेंट डाला, इसे एफ आई करते हैं हम। तो एफ आई करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने रन करना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और ये एंड हो गया। तो इसने क्या किया है एक्चुअली, वो आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं सिर्फ छोटा सा एक लूप देता हूँ। ठीक है, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए हमें। तो अब यहाँ देख सकते हो आप कि उसने फर्स्ट क्या किया, एक जीरो फिर ये जीरो, तो ये हमारा सेकंड लूप का जीरो है। ये फर्स्ट लूप का जीरो, सेकंड लूप का वन, ये फर्स्ट लूप का वन, सेकंड लूप का जीरो। मतलब उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो रेंज है इस पर्टिकुलर लूप के हर एक वैल्यू के लिए इस लूप को उसने एग्जीक्यूट किया दो बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम हमने दो दिया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो एक लूप खत्म होने के बाद दूसरे लूप में जा रहा है, फिर से वो एग्जीक्यूट करके फिर वापस वो पहले अपने मास्टर लूप पे आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो इसे नेस्टेड लूप कहते हैं और इससे इसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है हमारे डे टू डे लाइफ में प्रोग्रामिंग के। हमें अगर कुछ पिरामिड या कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हो तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर लूप में इतना ही। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर नया वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन या फिर उसके जो आपके डाउट्स है उसका क्लैरिफिकेशन अपलोड करके दूंगा। थैंक यू ऑल।